नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णिका सिंह है। आप देख रहे हैं रोजाना किस्सा। आज हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करेंगे जिसने लाखों छात्रों के सपने को चूर चूर कर दिया है। चाहे वह दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, कोटा हो या पटना का बोरिंग रोड, हर साल लाखों छात्र कठिन परीक्षाओं की तैयारी में अपनी दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन जब पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं, तो इन छात्रों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, जो न केवल छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है, बल्कि हमारी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है, आखिर क्यों सरकारें पेपर लीक रोकने में नाकाम है और इसे जड़ से खत्म करने का रास्ता क्या है। बता दें, पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। 2024 में नीट यूजी परीक्षा की बात करें तो 24 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म भरा, लेकिन सरकारी कॉलेजों में सीट मात्र 55,000 है। ऐसे में पेपर लीक होना छात्रों के लिए दोहरी मार जैसा है। इंडिया टुडे की 26 जून 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 24 के बीच कुल 65 पेपर लीक हुए। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश रहा, जहां 8 पेपर लीक हुए। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां 7 पेपर लीक हुए। बाकी राज्यों का आंकड़ा भी चिंताजनक है। बात कर लेते हैं, आखिर पेपर लीक होता कैसे है। बता दें, पेपर लीक 2 तरीके से होता है। पहला है इंटरनली। इसमें परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी या संस्थान के लोग शामिल होते हैं। जैसे परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी पहले से ही बाहर कर दी जाती है। नीट यूजी में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है। और दूसरा है एक्सटर्नली। इसमें बाहरी लोग तकनीकी साधनों या सेटिंग के जरिए पेपर लीक करते हैं। राजस्थान पीएससी की परीक्षा में ऐसी गड़बड़ियां उजागर हुई। पेपर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए बेचे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, आखिर क्यों असफल हो रही है सरकारें। भ्रष्टाचार। परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग लालच में पेपर लीक कर देते हैं। तकनीकी खामियां। कई बार सुरक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होती, जिससे पेपर आसानी से लीक हो जाते हैं। कानून का डर नहीं। अपराधियों को सख्त सजा न मिलने से ये अपराध बार बार होते हैं। लापरवाही। कई बार परीक्षा संचालन में अनियमितता रहती है। अब बात कर लेते हैं, पेपर लीक को जड़ से खत्म करने का रास्ता क्या है। डिजिटल परीक्षा प्रणाली। परीक्षा पूरी तरह डिजिटल होनी चाहिए, जहां प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले जारी किया जाए। कड़ी निगरानी के लिए एआई आधारित सिस्टम का इस्तेमाल हो। पेपर लीक में शामिल लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया तेज हो, ताकि अपराधी तुरंत सजा पाए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हो। छात्रों और अभिभावकों को पेपर लीक के खिलाफ जागरूक किया जाए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हो। छात्रों और अभिभावकों को पेपर लीक के खिलाफ जागरूक किया जाए। ये भी समझाया जाए कि पेपर लीक से उनका ही भविष्य खराब होता है। सरकारों को ये समझना होगा कि पेपर लीक रोकना सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, ये हमारे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून और तकनीकी उपाय बेहद जरूरी है। अब आप सबसे मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये उपाय पेपर लीक को रोकने में मदद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे द बवाल से। धन्यवाद।